Annyeonghaseyo. Welcome to IGNOU Korean tutorial series. So we have finished the first book from this IGNOU certificate course in Korean, and now we are in the second one. इस बुक में जो टाइटल इस बुक का इन्होंने दिया है वो है माई फैमिली, और अगर आप देखें यहाँ पे तो टोटल ऑफ 5 चैप्टर हैं इस बुक में, और सभी के सभी फैमिली के बारे में है. द फर्स्ट यूनिट इज़ मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, देन माई रिलेटिव्स, देन इंट्रोडक्शन टू फैमिली मेम्बर्स, और सेलिब्रेशंस इन द फैमिली, और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो पूरी किताब जो है उसमें फैमिली से रिलेटेड ही वोकेबलरी, एक्सप्रेशंस और उन सब चीज़ें को उसमें कवर किया गया है. तो उसके थ्रू हम और ग्रामर के कंटेंट ऑब्वियसली सीखेंगे, बट जो थीम रखा गया है वो फैमिली है. सो हम लोग आज इसको देखेंगे, यूनिट 1 को. और हमारे जो यूनिट्स हैं इग्नू की बुक में वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी लंबे लंबे यूनिट्स हैं. एक एक यूनिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 पेजेस का है. तो मुझे लग रहा है कि एक लेसन में पूरा कवर करने के यूनिट को वो काफ़ी लेंदी लेसन भी बनता है, और दैट्स टू मच फॉर वन लेसन. तो मुझे लगता है कि मैं उसको एक यूनिट को ना एटलीस्ट 2 लेसन में 2 पार्ट में डिवाइड करके करूँगा पब्लिश. दैट विल बी बेटर. सो जो पहला है हमारा यूनिट इसको हम 2 पार्ट में करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जो क्रक्स है इस यूनिट का, जो ग्रामर मेन जो है, मेन इसका कंटेंट है, मेन जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. जो काफ़ी कोर वोकेबलरी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा. और फिर सेकंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो इसका कॉन्वर्सेशन जो इसमें दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, वो सब हम एक बार ब्रीफली देखेंगे. ठीक है. तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न्स 2 आए हैं, उल एंड रुल, एंड देन सेयो और सेयो. और उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के लिए जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो दिए गए हैं. बाकी नंबर्स बताए हैं इन्होंने कि कोरियन लैंग्वेज में नंबर संख्या कैसे यूज़ करते हैं. तो हम लोग बेसिकली ये कोशिश करेंगे समझने की कि इल यूज़ कहाँ करते हैं, सेयो कहाँ यूज़ करते हैं, और एक जो कॉमन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली टर्म्स हैं वो कवर करेंगे. बस इस यूनिट इस पार्ट में इतना ही करेंगे. जो लास्ट लेसन में हमने कवर किया था आयो और ओयो हम कैसे लगा करके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं. तो हमने रूल इसका पढ़ा था कि अगर जो वर्ब है, कोई भी कोरियन लैंग्वेज में वर्ब लेते हैं वो दा से ख़त्म होता है. तो अगर उससे दा हटा दें और फिर जो स्टेम बचता है उसमें जो लास्ट वॉवल है उसको देखेंगे हम कि लास्ट वॉवल साउंड कौन सा आ रहा है. अगर वो ओ है या आ है तब उसमें हम आयो लगाते हैं, अदरवाइज ओयो लगाते हैं. और हादा से जो एंड होने वाले, ख़त्म होने वाले वर्ब्स हैं उनको हम हेयो में चेंज कर देते हैं. ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस को समझना. अगर आपने नहीं मिस कर दिया है वो, तो उसको आप जाके पहले हमारे लेसन नंबर 4 को देखिए जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को समझाया है. ये हमने पढ़ा हुआ है. तो हमें सेंटेंस ऐसे बनाना हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, और लेट्स मैं जा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस. तो कैसे बोलते हैं, छौनन खायो. तो आप खायो बोल सकते हो, मोगोयो बोल सकते हो, मान्नायो बोल सकते हो. ये हमने पढ़ा है. अब इसमें एक नया एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं कि अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे सिर्फ छौनन मोगोयो की जगह कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, अगर हम लगाना चाहें कि मैं ब्रेड खा रहा हूँ, तो ब्रेड जो वहाँ पे वर्ड है वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको. तो उसको हम बीच में रखेंगे. तो जो कोरियन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो इस मामले में हिंदी से काफ़ी सिमिलर है. तो इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो बोलते हैं आई ईट ब्रेड, आई ईट ब्रेड, तो ब्रेड लास्ट में आता है, वर्ब बीच में आता है. लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में और अदर इंडियन लैंग्वेज में ही बोलते हैं मैं ब्रेड खा रहा हूँ या मैं ब्रेड खाता हूँ. तो मैं पहले आएगा, फिर ब्रेड आएगा, और फिर खाता हूँ, खा रहा हूँ, जो भी वर्ब है, एक्शन है, वो लास्ट में आएगा. तो कोरियन में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का. तो उसके लिए हम छौनन और मोगोयो के बीच में रखेंगे ब्रेड को, जिसके लिए वर्ड होता है पांग. पांग मतलब ब्रेड. अब बिकॉज पांग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको बताने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगाते हैं जो 2 होते हैं, उल और रुल. ये 2 हमारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं. अगर जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट वो पश्चिम से ख़त्म हो रहा है, यानी लास्ट में नीचे में कुछ आ रहा है कॉन्सोनेंट कोई भी, तो हम उसमें अल लगाएंगे. ठीक है. एंडिंग विद पश्चिम.
तो उल लगाएंगे, तो पांग में इल लगेगा क्योंकि पांगल, बिकॉज यहाँ पे अंग हमारा कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट है, फाच्छिम में आ रहा है। अगर नो फाच्छिम है यानी वॉवल से एंड हो रहा है तो उस केस में हम रिल लगाएंगे। जैसे आपको बोलना हो कि मैं एप्पल खा रहा हूँ तो उसके लिए हम बोलेंगे छौनन। एप्पल के लिए क्या वर्ड होता है? सागवा। सागवा, अब सागवा में फाच्छिम नहीं है तो हम बोलेंगे सागवारिल मौगोयो, सागवारिल मौगोयो। तो मैं एप्पल खाता हूँ तो एप्पल इज द ऑब्जेक्ट, ये पहला इसमें ये सिखाया गया है। एक और चीज़ लेते हैं कि अगर हमें बोलना हो कि मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ तो कैसे बोलेंगे? छौनन। दोस्त के लिए वर्ड होता है छिंगू। अब छिंगू में क्या लगेगा? इल या रिल? रिल लगेगा, राइट, क्योंकि इसमें भी फाच्छिम नहीं है। छिंगू रिल मान्नायो, छिंगू रिल मान्नायो। तो ये रिल का यूज़ हुआ। तो इसमें तो अभी जो हम सेंटेंसेस ले रहे हैं एग्जाम्पल में, इसमें बहुत छोटे सेंटेंस हैं, 3 ही वर्ड ही हैं, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो बचा वही ऑब्जेक्ट होगा, है ना। लेकिन कई बार लंबे सेंटेंसेस होंगे, उसमें कई सारे वर्ड आएंगे तो आपको कंफ्यूज होते हैं कई बार लोग कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इल किस में लगाएं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है इस पूरे सेंटेंस में, उसके लिए आप एक्शन वर्ब जो भी लास्ट में आ रहा है, ये तो पहले ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट वहीं आएगा जहां पर एक्शन वर्ब होगा। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं उस सेंटेंस में। तो उस वर्ब को लेकर के हमें क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट या हुम, कि जो भी काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, और हुम से भी कभी कभी कि हुम आर यू मीटिंग और हुम आर यू कॉलिंग। हिंदी में बोलें तो क्या, किसको, ऐसे करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसे। तो जैसे अगर आप सेंटेंस बनाते हो कि छौनन सागवा मोगोयो, लेट्स सेंटेंस हमारा ये है कि मैं एप्पल खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन कि क्या खा रहे हो, क्या से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? एप्पल। तो एप्पल इज द ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हो? तो बुक, तो बुक इज द ऑब्जेक्ट। किसको मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो? छिंगू से, तो छिंगू इज द ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि एक सेंटेंस है कि आई गो टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में कई लोग कंफ्यूजन है कि अच्छा दिल्ली ऑब्जेक्ट है। दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आप व्हाट से या क्या से करके क्वेश्चन देखिए, या किसको से करके, क्या जा रहे हो, क्या जा रहे हो, इस सेंटेंस क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता है। या किसको जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। तो ये इसमें है ही नहीं ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने ग्रामर हाई स्कूल में पढ़ी, आपको याद हो अगर, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करके ऐसे वर्ब हम पढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी वर्ब्स में अगर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो ही हर सेंटेंस में, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें लगेगा ही नहीं किसी में, ठीक है। वैसे ही मैं, मान लो आप बोलते हो कि आई स्लीप एट होम, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पूछो व्हाट से और हुम से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। व्हाट डू यू स्लीप, क्या सोते हो या किसको सोते हो, ये सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का। तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल नहीं लगेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे कैसे इन सब को बनाएंगे वो, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं कि जब भी आप बोलते हो कि मैं ये खरीदता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये खाता हूँ, वो सब में ऑब्जेक्ट है उन सेंटेंसेस में। तो हमारा पहला जो ग्रामर था वो था इल रिल। दूसरा ग्रामर जो हमारा है वो है अ सेयो और सेयो। इस ग्रामर का यूज़ जो है काफ़ी कॉमन, काफ़ी यूज़फुल ग्रामर पैटर्न है। वर्ब प्लस सेयो और अ सेयो, डिपेंडिंग कि वर्ब एंड कैसे हो रहा है। अगर फाच्छिम से एंड हो रहा है, लास्ट में फाच्छिम है वर्ब के स्टेम के, तो उसमें हम अ सेयो लगाएंगे। और अगर नहीं है फाच्छिम, नो फाच्छिम, तो सिंपल सेयो लगाएंगे। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे खादा है, जाना, आपको किसी से बोलना है कि जाइए, प्लीज़ गो, तो उसमें हम खा ले लेंगे स्टेम, और उसमें बिकॉज यहाँ पे फाच्छिम नहीं है कोई भी, तो हम बोलेंगे सेयो, सिंपल लगा देंगे, खा सेयो।
मतलब जाइए। ओदा का मतलब होता है आना, तो किसी से बोलना आइए तो कैसे बोलेंगे? ओसेयो। छुदा का मतलब होता है देना, टू गिव, तो कैसे बोलेंगे कि प्लीज़ दीजिए मुझे कुछ? छूसेयो। तो ये सारे वर्ब जो हो गए, इसमें फाच्छिम किसी में नहीं आ रहा है। अब फाच्छिम अलग लेते हैं, जैसे इक्ता है पढ़ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेयो लगाएंगे, इल्ग सेयो, इल्ग सेयो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाच्छिम है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिसमें कि फाच्छिम आ रहा है, वहाँ पर हम ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। दैट्स इट, ये ग्रामर यही है। ये कीजिए, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब कई जो आपको मैं एक चीज़ अभी, हालांकि बहुत पीछे हैं हम, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे मौक्ता है। मौक्ता के लिए हम कई बार करते हैं कन्फ्यूज़न लोग कि मौगे से हो बोल सकते हैं कि नहीं। मौगे से हो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में कई वर्ड्स हैं जिनके कि प्रॉपर अपने ऑनरिफिक के लिए स्पेशल वर्ड ही बनाए गए हैं कि आपको पोलाइट तरीके से बोलना है तो प्रॉपर वर्ड उसके लिए। तो मौक्ता के लिए जो ऑनरिफिक वर्ड है वो है थशीदा, तो उसको बोलेंगे थसेयो। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ जो है वो ऑनरिफिक वर्ड है उनको याद रख लीजिए आप कि उसमें अप्लाई करिए। जैसे छूता के लिए वर्ड अगर आपको है एक ऑनरिफिक, किसी बड़े को कुछ दे रहे हैं आप, किसी आपसे जो बड़ा है स्टेटस में या एज में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थरीता। सोना के लिए वर्ड है छादा बोलते हैं नॉर्मली हम, लेकिन उसके लिए ऑनरिफिक वर्ड आपको यूज़ करना हो तो वो है छूमुशिदा। लेकिन ये सब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अभी बस इतना याद रखिए कि सेयो और सेयो जहीं कहाँ पर दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आप रिक्वेस्ट कोई कर रहे हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फैमिली के बारे में, बिकॉज है ये चैप्टर। तो फैमिली के बारे में जो सबसे कॉमन वर्ड है, इसमें तो काफ़ी सारी वोकेबलरी दी हुई है, लेकिन मैं आपको सबसे जो ज़्यादा कॉमन काम में आने वाली वोकेबलरी है वो बताता हूँ। तो आपको कोरियन लैंग्वेज में बोलना है मॉम, मदर। मदर के लिए वर्ड होगा ओमोनी, जो फॉर्मल वर्ड है वो है ओमोनी, बट बोल चाल में अम्मा बोलते हैं, अम्मा। सिमिलरली फादर के लिए जो वर्ड होगा वो है आबोजी, बट बोलने में बोलते हैं अप्पा। ये तो हो गए मदर फादर। ग्रैंडफादर अगर हैं तो उनके लिए वर्ड होता है हाराबौजी, हाराबौजी, हाराबौजी। और ग्रैंड माँ के लिए वर्ड होगा, ग्रैंड मदर के लिए हालमोनी, 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 हाराबौजी। अंकल के लिए वर्ड एक यूज करते हैं आजोशी, सामछुन यूज़ करता है। अगर आपके ऐसे घर, आजोशी किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, कोई बाहर में भी किसी को बड़े को बोल देते हैं, वैसे घर में अपने अंकल हों तो उनको सामछुन बोलते हैं। और आंटी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं आजुमोनी, अफेक्शनेटली आजुम्मा भी बोल देते हैं, आजुम्मा मतलब आंट। अब आते हैं, अगर आपको बोलना हो ब्रदर सिस्टर, तो ब्रदर अगर बड़े भाई को बुला रहे हैं, बड़े भाई के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम डिपेंडिंग ऑन कि बुला कौन रहा है। अगर कोई फीमेल बोल रही है बड़ा भाई तो वो यूज़ करेगी वर्ड ओप्पा, ओके, ओल्डर ब्र फॉर फीमेल। अगर मेल बोल रहा है बड़ा भाई तो वो वर्ड यूज़ करेगा ह्योंग, सेम बट फॉर मेल। छोटे भाई के लिए वर्ड होता है, सॉरी छोटे भाई से पहले लेते हैं बड़ी बहन, ओल्डर सिस्टर। यहाँ अगेन अगर फीमेल बोल रही है बड़ी बहन तो शी विल से ओन्नी, फीमेल के लिए। और अगर मेल बोल रहा है कोई बड़ी बहन तो ही विल से नूना, नूना।
अब आते हैं छोटे भाई छोटी बहन पे। तो छोटे भाई छोटी बहन दोनों के लिए वर्ड होता है थोंगसेंग। थोंगसेंग का मतलब कि छोटा, यंगर सिबलिंग कोई आपका है। अगर स्पेसिफाई करना हो आपको कि छोटा भाई या बहन, तो यहाँ पे थोंगसेंग के आगे में आप नाम या यौ लगा सकते हैं। नाम का मतलब, नाम वर्ड जो है ना वो नामजा से लिया गया है। नामजा का मतलब होता है मेल, मैन और बॉय, और यौजा का मतलब होता है गर्ल और वुमेन। तो अगर आप बोलते हैं नाम थोंगसेंग तो इसका मतलब हो गया छोटा भाई, यंगर ब्रदर। यौ थोंगसेंग मतलब यंगर सिस्टर, छोटी बहन। तो सबसे कॉमन जो वोकैबुलरी है वो फैमिली की यही, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब पड़ेगी तब आप याद कर सकते हैं, सारे वोकैबुलरी तो आपको इंटरनेट पर वैसे भी मिल जाएगी। तो बेसिक जो है फैमिली के बारे में बोलने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। दो तीन वर्ड्स हैं जो आएंगे इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं। वो है, एक है वर्ड आएगा आपको इसमें म्योत। म्योत का मतलब होता है काउंटिंग के लिए जनरल यूज़ करते हैं, हाउ मेनी। और एक वर्ड होगा इसमें आएगा म्योंग। म्योंग जो है बेसिकली वो पीपल के लिए यूज़ करते हैं, गिनने के लिए बेसिकली, कितने लोग हैं। तो अगर किसने बोला आपसे कि म्योत म्योंग ये हो, मतलब कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आते हैं, तो आप आंसर में बोलने के लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो नंबर्स को हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहें तो खुद से भी याद कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाकर के आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आपको सर्च करना पड़ेगा नेटिव कोरियन नंबर्स, क्योंकि नंबर दो तरह के हैं कोरियन लैंग्वेज में। अगर आपने देखा होगा ऑलरेडी, एक है हाना, थुल, सेत, नित, ऐसे करके 1 2 3 4, और एक होते हैं नंबर्स इल, ई, साम, सा एंड सो ऑन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट में पूरा, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम कि ऐसे दो तरह के होते हैं। तो गिनती जब करते हैं ना, आपके 2 लोग 4 लोग ऐसे छोटे नंबर्स में काउंटिंग करेंगे, तो उसमें ये वाला यूज़ करेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट हमारे लेसन आने से पहले अगर आप ये याद कर पाएँ, हाना, थुल, सेत, नित, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे लेसन को, ठीक है। तो आप नेटिव कोरियन नंबर्स सर्च करके पढ़ सकते हैं। 1 से लेके आप 10 तक याद कर लीजिए, बस इतना इनफ होगा, 1 to 10। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। और हम अगले लेसन में इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।